हरे कृष्ण। भाई हम सब प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपदष्टाभितले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। यहाँ दर्द कर रहा है ये सोते वक्त, टेढ़ा सा हो गया था। यस, हम सब अभी हैं जिसमें मैत्रेय मुनि विदुर जी को सृष्टि की रचना के बारे में बता रहे हैं। और बताते बताते वो अभी जो महत तत्व है वो जब सत्व गुण के साथ मिलान करता है तो वो बन जाता है मन। और मन से उपजने वाले सारे विचार इत्यादि ये सब आ जाते हैं। अब वही आगे जब तम से मिलेगा, हाँ तब से क्या होता है वो देखते हैं। और वही जब रज से मिल जाएगा तो जो एक्टिविटीज है वो चालू रहते हैं। आइए तमसो भूत भूत सूक्ष्म सूक्ष्म कम लिंगात्मनः। The sky is a product of sound, and sound is a transformation of egoistic ignorance. In other words, the sky is a symbolic representation of the Supreme Soul. तो ये जो आकाश है, आकाश ध्वनि का परिणाम है और ध्वनि अहंकारात्मक काम का रूपांतर विकार है। दूसरे शब्दों में आकाश परमात्मा का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। तो ये जो आकाश है ये शब्द ध्वनि से आता है। जैसे अनावृत्ति शब्दात वेदांत सूत्र में कहा गया है, अनावृत्ति शब्दात, वैसे ही। और साउंड जो है, ये जो ध्वनि है, ये इगोइस्टिक इग्नोरेंस का है, यानी फॉल्स ईगो निर्माण हुआ। अब जो फॉल्स ईगो निर्माण हुआ, उस फॉल्स ईगो से जो अब मिलान है यहाँ पे, अगर तमोगुण से जब वो मिल जाएगा तो वो बन जाएगा, यानी तमोगुणी ईगो हम जो बता रहे थे, जो प्रभु जी बता रहे थे, 3 ईगो हैं, तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ध्वनि में। और ध्वनि से फिर आकाश, आकाश ध्वनि एक्चुअली एक दूसरे को वो करते रहते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि क्या एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे आप बांसुरी बजा रहे हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा बज रहा है तो उससे आनंद आ रहा है, फिर उससे और अच्छा बज रहा है, फिर उससे और आनंद आ रहा है, ऐसा टाइप। ऐसा नहीं कि अब ध्वनि आ गया आकाश है, ध्वनि आकाश, फिर उससे ध्वनि का स्पेस और मिलता है, आकाश ध्वनि सब होते रहता है। और ऐसा कहा गया कि जो आकाश है ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सुप्रीम सोल। लिंगम, लिंगम यानी सिंबॉलिक। तो तात्पर्य है, इन द वैदिक हिम्स इट इज सेड एतस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः। The sky is the symbolic representation of the supreme soul. Those who are egoistic in passion and ignorance cannot conceive of the personality of Godhead. For them, sky is the symbolic representation of the supreme soul. तो यहाँ कहा गया है कि जो भगवान को नहीं जानते या नहीं मानते, तो उनके लिए आकाश जो है वो सिंबॉलिक हो जाता है। इसलिए कई बार आप देखो, जैसे क्रिकेटर्स हैं, वो जो भी कारण है कभी ऐसा ऊपर में देखते हैं तो आकाश विशाल है ना, तो उस विशालता को वो भगवान का दर्शन समझ लेते हैं, ऐसा आकाश देखते हैं, है ना।
फॉर देम स्काई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सुप्रीम सोल, इसलिए कहा गया। काल 33वां, काल मायाश योगेन भगवत दीक्षितम नभः, भगवत दीक्षितम नभः, नभसो अनुस्कृतं स्पर्शम विकुर्वन्निर्ममेनिलम्। Thereafter the personality of Godhead glanced over the sky, partly mixed with the eternal time and external energy, and thus developed a touch sensation from which the air in the sky was produced. तत्पश्चात भगवान ने आकाश पर नित्य काल तथा बहिरंगा शक्ति से अंशतः मिश्रित दृष्टिपात किया और इस तरह स्पर्श की अनुभूति विकसित हुई जिससे आकाश में वायु उत्पन्न हुई। अब क्या है, जो आकाश है और ध्वनि आ चुकी है। आपको याद होगा यही चीज हमने पहले भी पढ़ा था, जब क्रिएशन का पहले भी कुछ कैंडोज आए थे तो हमने ये पहले भी पढ़ा था। तो अब इस पे क्या है, ये जो आकाश है, इन्होंने आकाश पे ग्लांस किया, यानी भगवान ने प्रकृति पे ग्लांस किया तो एक क्रिएशन हुआ जो महत्त्व से लेके इधर तक हो गया। फिर उस आकाश पे ग्लांस किया है, उस आकाश पे ग्लांस करने पर वो आगे और क्रिएट हो रहा है। क्या क्रिएट हो रहा है, पार्टली मिक्स विथ इटर्नल टाइम, जो शाश्वत काल है उसका साथ उसको दे दिया है, एंड एक्सटर्नल एनर्जी, और जो बहुत बहिरंगा शक्ति है उसका भी उसमें मिश्रण है। एंड दस डेवलप्ड टच सेंसेशन, और उससे जो है वो टच सेंसेशन क्रिएट हुआ। जो ये टच करते हैं ना, तो एक सेंसेशन है, देखिए। तो ये सेंसेशन होना, ऐसे तो समझो ये जैसे हम दो रॉड एक दूसरे, एक लोहा एक लकड़ी लेके हम एक दूसरे को टच कर देंगे तो उनका नर्वस सिस्टम या कुछ सिस्टम नहीं ना सेंस परसीव करने के लिए, क्योंकि जो वहां सोल होना चाहिए, तो सोल है, तो ये सब चीजों का वो अनुभव कर सकते हैं, जो एनर्जीज है इनका अनुभव कर सकता है। तो जो सेंसेशन है, देखिए सेंसेशन बुलबुली टाइप हो रहा है, तो ये सेंसेशन है, तो ये क्रिएट हुआ भगवान के वापिस दृष्टि से। एंड thus developed the sensation from which the air in the sky was produced. तो इससे जो वायु है उसका निर्माण हुआ। ठीक है, तो पहले हमने आकाश देखा, आकाश और वायु अलग है। आकाश यानी स्पेस, वायु यानी जो हवा है या एयर, आप कह सकते हैं। उदाहरण आपके एयर जो है वो वायु में रहता है, जैसे बोट, नाव जो है वो पानी में रहती है, लेकिन नाव पानी से अलग है। जैसे वायु, तो वायु जो है, वायु आकाश में स्थित है। आकाश ध्वनि में वो भगवान की दृष्टि से आया है। तो आकाश जो, अब ये सब तम से बनने वाला है। जो महत तत्व में जो बाकी सब बन रहा है, तम महत तत्व जब तम शक्ति से जुड़ जाते, तम गुण से, तो ये क्रिएशन आ जाता है। इसमें भी अहंकार और काल प्रवेश कर रहा है। ये अगर देखिए, अब ये अहंकार जो जाएगा वो तमोगुणी अहंकार होगा, देहात्म बुद्धि को बढ़ाएगा। ठीक है, और काल जो है अभी मैटर को एक्टिवेट करने में वो काल लग जाएगा। ये दोनों में फर्क समझना है। ठीक है, और ऑब्वियसली एक बड़ा डायग्राम जब तक मैं बनाऊंगा ना, आपको समझना मुश्किल होगा ना। अब ये जो आकाश है, आकाश के उदाहरण के लिए आपको समझाता हूँ। बॉटल लाना, बॉटल, देखो ये वाला बॉटल है, कोई कुछ तो लेता, हाँ दे दो, कोई सब। अब समझो ये बॉटल है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, अभी तो समझो थोड़ा सा इधर नीचे पानी, वैसे इसके अंदर हवा है। क्या है, हवा है, देखो खोल दिया। ठीक है, अब जो है हवा जो है वो अंदर में स्पेस है। स्पेस समझ रहे हैं, यानी अगर इसको सिलेंडर लेते हैं तो रेडियस इसका आर लेते हैं नीचे वाले का, तो पाई आर स्क्वायर और एच, ऐसा अगर हम ले लें तो इतना इसका वॉल्यूम है। तो इतना जो वॉल्यूम है ना वो स्पेस है। स्पेस, उस स्पेस में अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ये चारों रह सकते हैं। मतलब इन चारों को एग्जिस्ट करने के लिए स्पेस चाहिए। तो ये स्पेस जो है ये क्रिएट हुआ। अगर कैसे पता चलेगा स्पेस है, अगर आप इसका हवा निकाल दो, जैसे दबा दूंगा, ऐसा दबा दूंगा, अब ये स्पेस कम हो गया,
ठीक है, अब मैंने इसको निकाला। अब देखिए, अब ये नहीं हो रहा है, अभी नहीं जाएगा। ठीक है, तो स्पेस क्योंकि आपने कम कर दिया, ये वाटर तो जाएगा। तो स्पेस यानी जो भी आप समझे तो कम बोलते हैं शास्त्रों में, तो उसमें वायु का स्थान होता है। यहाँ कहा गया है, अब भगवान जब उस पे ग्लांस करते हैं, यहाँ देखिए पिछले बार में क्या बोला था कि उससे वो आया, यहाँ पे मैत्रेय मुनि पर्सनलिज्म ला रहे हैं, यानी भगवान का व्यक्ति विशेष वहां पे दिखा रहे हैं कि भगवान ने ग्लांस आगे भी, मतलब अगला क्रिएशन भी अगर करना है तब तक भगवान को खुद उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। और एक्चुअली भगवान ये सब कर भी रहे हैं ना, वो अपने लिए कर रहे हैं, उनका वो सेंस ऑफ टच हो जाता है, वो बाद में जीव को दिया जाता है इतना एक्सपीरियंस करने के लिए, लेकिन वो भी हमारा नहीं। तो thereafter the personality of Godhead glanced over the sky, partly mixed with eternal time and external energy, and thus developed a touch sensation, from which the air in the sky was produced. और उससे आकाश का निर्माण हुआ। तो इसमें फर्क, ऑल मटीरियल क्रिएशंस टेक प्लेस फ्रॉम सटल टू ग्रॉस, हर चीज जो है सूक्ष्म से स्थूल पे जाती है। द एंटायर यूनिवर्स हैज डेवलप्ड इन द मैनर, इन दैट मैनर, जो पूरा ब्रह्मांड है उस तरीके से बना हुआ है। फ्रॉम द स्काई डेवलप द टच सेंसेशन, और आकाश से जो है, स्काई से जो है हमारा टच सेंसेशन बोलते हैं, जो सेंसेशन है वो निर्माण हुआ, विच इज मिक्सचर ऑफ इटर्नल टाइम, द एक्सटर्नल एनर्जी एंड ग्लांस ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, मतलब जिसमें काल, बहिरंगा शक्ति और भगवान के दृष्टिपात, ये तीनों का मिक्स करके सेंसेशन बना। द टच सेंसेशन डेवलप्ड इनटू द एयर इन द स्काई, फिर ये जो सेंसेशन है ये हवा बन के स्काई में प्रवेश कर गया, वो भी स्थान ले लिया। अब जो है स्काई और सेंसेशन ये बनते जाएंगे, ये बन गया, स्पेस पूरा ले लेंगे। टच डेवलप्ड इनटू एयर, फ्रॉम फॉर्म डेवलप्ड इनटू फायर, टेस्ट डेवलप्ड इनटू वाटर एंड स्मेल डेवलप्ड इनटू अर्थ। तो ये सब जो है वो अगले वर्सेस में आएगा, पर अभी आपको पहला ये समझ में आया कि खम, ध्वनि, क्या थे उसमें से, फिर टच सेंसेशन पार्ट आया जिसके वजह से वायु का स्थान आया, वायु निर्माण हो गया उसके लिए। तो टच सेंसेशन के लिए ग्रॉस एलिमेंट चाहिए ना, टच जो है सेंसेशन है तो उसके लिए ग्रॉस एलिमेंट चाहिए, तो कैसे होगा, एयर। तो इसलिए अगर किसी का शरीर में वायु का प्रॉब्लम है तो उसको सेंसेशन का प्रॉब्लम होता है। कहीं अगर आप एनेस्थेसिया देते किसी एरिया में तो वहां कुछ तो ऐसे ही करते हैं, पता नहीं एनेस्थेसिया क्या करते हैं, और सुन कर देते हैं, है ना। अनिलोपी 34वां, अनिलोपी विकुर्वाणो नभसोरुबलान्वितः ससर्ज रूप तन्मात्रम ज्योति लोकस्य लोचनम। Thereafter the extremely powerful air interacting with the sky generated the form of sense perception, and the perception of the form transformed into electricity, the light to see the world. तत्पश्चात अतीव शक्तिशाली वायु ने आकाश से अंतःक्रिया करके इंद्रिय अनुभूति तन्मात्रा का रूप उत्पन्न किया, और रूप की अनुभूति बिजली में रूपांतरित हो गई, जो संसार को देखने के लिए प्रकाश है। ठीक है, अब ये जो लाइट आपको दिख रहा है उसके बारे में बात आ रहा है। हाँ, thereafter the extremely powerful air, यानी उसके बाद जो है जो हवा है एक्सट्रीमली पावरफुल है, इंटरेक्टिंग विथ स्काई, वो हवा ने आकाश के साथ जो संबंध अब बना है उससे फॉर्म जनरेट किया ऑफ सेंस परसेप्शन। ठीक है, जो फॉर्म है यानी रूप बनाया, रूप है ना ये कोई प्रकार का आकार, एंड परसेप्शन फॉर्म ट्रांसफॉर्म्ड इनटू
इलेक्ट्रिसिटी, द लाइट टू सी द वर्ल्ड। और ये जो परसेप्शन है, इसको परसीव करना होगा ना आपको। फॉर्म, अगर आपको फॉर्म को देखना है या उसको परसीव करना है, जैसे वायु को हम, जैसे झोंका बहता है तो कुछ हिलता है तो हम परसीव कर लेते हैं। तो कोई फॉर्म है, तो फॉर्म है तो आपको देख समझना होगा, ये रूप है, आकार है इसको। तो उसको देखने के लिए लाइट चाहिए, समझ में आया? और वो लाइट चाहिए तो वो जो उसके लिए जो इम्पल्स है या इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट की है। इसलिए भगवत गीता में बोलते हैं ना कि यहाँ तुम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो, लेकिन क्या बोलते हैं उसको, ये आंखों से भी जो दिख रहा है ना, क्योंकि मुझे लगता है वो वही कुछ साइंस है उसमें, लेकिन हमें पता नहीं है। हम उसको रेटिना आईबॉल ये सब बोल के अपना काम चला रहे हैं, लेकिन जीवित है तब तक वो पल्सेस हैं। आत्मा निकल जाएगा तो ये आंख वैसे ही रहता, लेकिन दिखता नहीं, आंख परसीव नहीं करता। तो परसीव करने वाला जो जनरेशन है वो सोल है। द परसेप्शन फॉर्म ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, द लाइट टू सी द वर्ल्ड। तो दुनिया देखना जो रूप आकार अब ले रही है, उसको देखने के लिए जो शक्ति चाहिए वो निर्माण हो रहा है। 35, अनिलेनान्वितं ज्योतिः विकुर्वत् परिवीक्षितम् आधत्ताम्भोरसमयं कालम् आयान्च योगतः। When electricity was surcharged in the air and was glanced over by the supreme, अब जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ है वो उसके ऊपर भगवान ने ग्लांस किया। याद रखे, स्काई से एयर यानी आकाश से वायु, वायु से अब ये दोनों के मिश्रण से बना इलेक्ट्रिसिटी जो है उस पर जब ग्लांस किया है, at that time by a mixture of eternal time and external energy there occurred the creation of waste and water and taste। अब उसके वजह से क्या निर्माण हुआ, वाटर और टेस्ट। अब वो जो फॉर्म है, अब वो तो एक था कि उसमें स्पेस है, फिर उसमें वायु है, अब वो आकार ले चुका है। आकार लेने के बाद जब दृष्टिपात किया गया है, उसके बाद क्या निर्माण हुआ, टेस्ट और जल। जो टेस्ट करने का पावर है वो आया और जल आया। इसलिए कोई भी चीज, जैसे अब फायर है, फायर लीजिए, ऐसा करिए, आपको कोई टेस्ट नहीं आएगा उसमें जल नहीं है। हाँ, लेकिन गर्म पानी में फायर जरूर है क्योंकि वो हीट है उसके अंदर, लेकिन वो फायर नहीं है, वो जल है, तो आपको टेस्ट आएगा। या कोई गन्ने का जूस पी लेते हैं तो टेस्ट आएगा क्योंकि उसमें जल है। रसो हम अपसुकम देया, तो जिसमें भी जल है उसे टेस्ट आएगा। यानी आपको किसी चीज से टेस्ट आ रहा है मतलब उसमें जल का प्रमाण है। ठीक है, तो ये फॉर्म, वाटर और टेस्ट इसमें आ गया, निर्माण आ गया। यहाँ देखिए हर चीज में भगवान का भी ग्लांस है। जय जा रहा है, जय जा रहा है। 36, ज्योतिषाम्भो अनुसंसृष्टम विकुर्वाद ब्रह्म वीक्षितम महिम गंध गुणम आधात काला कालमायां च योगतः। Thereafter the water produced from electricity was glanced by the supreme personality of Godhead and mixed with eternal time and external energy. Thus it was transformed into the earth, which is qualified primarily by smell. तत्पश्चात बिजली से उत्पन्न जल पर भगवान ने दृष्टिपात किया और फिर उसमें नित्यकाल तथा बहिरंगा शक्ति का मिश्रण हुआ। इस तरह वह पृथ्वी में रूपांतरित हुआ जो मुख्यतः गंध के गुण से युक्त है। अब इस जल पे जब दृष्टिपात किया तब पृथ्वी का निर्माण हुआ और उसको समझने के लिए गंध का निर्माण हुआ। तो आप जल को पी सकते हैं, उसको सूंघ नहीं सकते। उसको सूंघ आता है कभी, पानी को सुगंध नहीं आता। हाँ, सड़ गया पानी है जिस उसमें अर्थ एलिमेंट घुस गया है तो वो आएगा, लेकिन ओरिजिनल पानी का नहीं आएगा।
तो उसको जब आप क्या कहते हैं उसको, जल को जब प्रक्षक भगवान ने दृष्टिपात किए तो वो पृथ्वी का फॉर्मेशन हुआ। और उसको समझने के लिए, ये पृथ्वी है तो उसको समझने के लिए, परसीव करने के लिए, आंख से तो रूप देख लोगे आप, उसको समझने के लिए सुगंध नाक से आएगा, तो उसको स्मेल से दिए गए। इसलिए भगवान बोलते हैं ना, सातवें अध्याय में है, गंधाम पृथ्वी पृथिव्याम च, मतलब गंध पृथिव्याम च, मतलब पृथ्वी का मैं गंध हूँ। तो क्या श्लोक है, किसी को याद है? रटा हुआ सातवें अध्याय में आता है, वो जो छोटे छोटे विभूति बताते हैं, एक्सक्लूसिव बताते हैं, तो बताते हैं कि मैं उसका गंध में हूँ, क्योंकि वही वो डालते हैं सातवें अध्याय में। यस, नहीं मिला है, छोड़ बात। फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ, थोड़ा परपोट पढ़ते हैं, इसमें परपोट है तो इसमें अभी थोड़ा सा डिटेल आएगा, क्योंकि हम लोग इतना इतना समझने के बाद में ये समझ में आ रहा है कि भगवान का दृष्टिपात कितना जरूरी है हमारे ऊपर। कुछ भी करता है तो, और हमारा भी उद्धार कब होगा, जब भगवान का दृष्टिपात हमारे ऊपर होगा। From the descriptions of the physical elements in the above verses, it is clear that in all stages the glance of the Supreme is needed with other additions and alterations. तो इससे ऊपर से ये पता चलता है कि हर स्तर पे भगवान का दृष्टिपात बहुत जरूरी है। In every transformation, the last finishing touch is the glance of the Lord. यहाँ हर चीज के बाद उसको खत्म करना है, फिनिश करना है, तो लास्ट में भगवान का ग्लांस लगता है। Who acts as a painter does when he mixes different colors to transform them into a particular color. तो भगवान क्या करते हैं, पेंटर क्या करता है, जो पेंटिंग करता है रंग लगाता है, तो जैसे अब नीला कर दिया, अब थोड़ा पीला लेके कुछ कर दिया, फिर दोनों नीला पीला मिक्स करके हरा कर दिया, ऐसे कर करके वो, हाँ, पुण्य गंध पृथ्व्याम च। तो in every transformation the last finishing touch is the glance of the Lord, who acts as a painter does when he mixes different colors to transform them into a particular color. उनको एक कलर बनाने के लिए वो मदद करता है, वैसे जो पेंटर करता है वैसे भगवान भी करते हैं, यहाँ पे कहा गया। When one element mixes with another, the number of its qualities increases. जब एक एलिमेंट दूसरे से मिक्स होता है तो उसके गुण और बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्काई इज द कॉज ऑफ एयर। अब आकाश से क्या बना, वायु। द स्काई हैज ओनली वन क्वालिटी, आकाश का एक ही गुण है, वो है ध्वनि। लेकिन अब उसके बट द इंटरैक्ट बाय इंटरेक्शन ऑफ द स्काई विद द ग्लांस ऑफ लॉर्ड, लेकिन अब आकाश पे जब भगवान का दृष्टिपात हुआ तो वायु का निर्माण हुआ, ठीक है। और किससे हुआ, तो उसमें भी काल का प्रवेश हुआ और बहिरंगा शक्ति का प्रवेश हुआ, यानी कंट्रोल बहिरंगा को दिया है। मतलब भगवान ने वो बना दिया और कंट्रोल किसको दे दिया, माया को दे दिया। अब माया उन एलिमेंट्स की मालकिन हो गई है। अब माया क्या करेगी, माया सबको उसका जो भी सिस्टम बना रखा है भगवान ने, वो उससे उस सिस्टम से दुनिया को अनुभव देते रहेगी, ठीक है। उसके बाद कहा गया है, and with mixed with internal time and external nature the air is produced which has two qualities. अब ध्यान से देखना, पहले आकाश था, उसमें एक ही क्वालिटी था, साउंड। आकाश से केवल साउंड जा सकता है। और आकाश में दृष्टिपात करने पर बना वायु, लेकिन वायु के साथ साथ आया स्पर्श। तो स्पर्श अब क्या होगा, अब वायु में स्पर्श भी और ध्वनि भी है। अब ये जो नॉर्मली लोग साउंड एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो अब देखना साउंड जो है वैक्यूम से भी ट्रांसफर होता है और साउंड एयर से भी जाता है ना। तो अब एक्चुअली जो ऐसा हम देखेंगे कि साउंड तो पानी से भी जाता है, लेकिन नहीं, वो उसमें स्पेस ऑलरेडी है ना, तो वाटर में वो अपने आप वो अलग चीज आ जाएगी, वो क्वालिटीज आ जाएंगी, ठीक है। तो स्पेस कभी वाटर नहीं बनेगा, वाटर स्पेस बन सकता है, स्पेस वाटर नहीं बनेगा, क्योंकि स्पेस जो है वो आ, आ, हाँ, उसके जो क्वालिटीज हैं वो नीचे आ जाएंगे, ऊपर वाले नीचे के ऊपर नहीं आएंगे,
ठीक है, ये ऐसा कहा गया। नेक्स्ट, द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विथ एयर and sky mixed with time and external energy and the Lord's glance for them produces water. इसलिए आप देखो, जो बारिश कब होता है, जब बिजली कड़कती है। अगर बिजली नहीं कड़केगी तो नहीं बनेगा। अगर लेबोरेटरी में भी बनाना है तो बिजली कड़काना होगा। तो जो बिजली कड़कती है, तो बिजली कड़कने के बाद वो वायु जल में रूपांतर होता है। तो लेकिन इसमें फायर नहीं बोला इन्होंने, फायर क्यों होना चाहिए? हाँ, अभी फायर का बोल रहे हैं। तो ये बिजली जो है ये उसमें रूपांतर हो जाता है। एंड इलेक्ट्रिसिटी थ्री क्वालिटीज नेमली साउंड, टच एंड फॉर्म। तो एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी जो है ये फायर की बात हो रही है, यानी यहाँ इलेक्ट्रिसिटी वर्ड यूज किया है, और वो है वो चेक करेंगे। फायर है, जो फायर की क्वालिटीज वाले इलेक्ट्रिसिटी को है जुड़े हुए। इलेक्ट्रिसिटी हैज थ्री क्वालिटीज नेमली साउंड, टच एंड फॉर्म। तो जो फॉर्म है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी या हीट की वजह से होता है, यानी जो फायर है वो फॉर्म देता है। Namely sound doesn't work. In water, four qualities: sound, touch, form and taste. और पानी में आने के बाद चारों आ जाएगा उसमें। And in the last stage of physical development, the result is earth, which has all five qualities: sound, touch, form, taste and smell. जो पृथ्वी है इसमें पांचों गुण हैं। Although they are different mixtures of different materials, such mixtures do not take place automatically. Just as a mixture of colors does not take place automatically without a touch of the living painter. बिना पेंटर के कलर जैसे मिक्स नहीं हो जाएंगे, वैसे ही ये जो भी एलिमेंट्स हैं अपने आप नहीं हो रहे हैं, भगवान करवा रहे हैं। The automatic system is factually activated by the glancing touch of the Lord. और ये जो ऑटोमेटिक सिस्टम जो हो रहा है, ये भगवान की दृष्टिपात की वजह से हो रहा है। तो ये सारे जो है वो भगवान के सुपरविजन के अंदर है, ऐसा नहीं कि कुछ इंडिपेंडेंट हो रहा है। 37 भूतानां नभ आदीनां यद्यद् भव्यावरावरम् तेषां परानु संसर्गात् यथा संख्यम गुणान् विदुः। ओ जेंटल वन, मैत्रेय मुनि विदुर जी से कह रहे हैं, of all the physical elements beginning from the sky down to the earth, all the inferior and superior qualities are due only to final touch of glance of the supreme personality of Godhead. तो कह रहे हैं कि हे भद्र पुरुष, आकाश से लेकर पृथ्वी तक के सारे भौतिक तत्वों में जितने सारे निम्न तथा श्रेष्ठ गुण पाए जाते हैं, वे भगवान के दृष्टिपात के अंतिम स्पर्श के कारण होते हैं। यानी जो भी बनता है वो भगवान के दृष्टिपात की वजह से बनता है। अब अगला जो श्लोक आएगा वो कंट्रोलिंग डीटीज के बारे में आएगा। आपको पता है जब पहला क्रिएशन हो तो बाहर वो डीटीज थे, फिर वो अपना अपना यहाँ जीवों को कंसेप्चुअल पावर्स मिल जाते, तो यहाँ पे वो धातु ब्रह्मांड के अंदर संभालने के लिए भी देवता होते हैं। तो इनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। यस, किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। जितना मुझे समझा उतने समझाऊंगा। यस, अजीत सिंह प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो एकदम शुरू में जो भगवान ने जो बनाया दृष्टिपात डाल के, मतलब फ्रॉम बिगिनिंग आकाश से वो आगे पृथ्वी तक, वो थोड़ा सा रिपीट कर सकते हैं प्रभु जी? वो समझा नहीं है इसमें। क्या नहीं समझा बोल रहे? प्रभु जी, जैसे भगवान ने आकाश बनाया, उसके बाद में स्पर्श हो गया, फिर वायु बन गया, फिर जल बन गया, सॉरी अग्नि बन गया, फिर ये जो है थोड़ा सा रिपीट करेंगे आप? देखिए ऐसा है, जैसा अभी मैं समझा हूं अभी तक, इसको रिवाइज भी कर सकता हूं।
पर अभी फिलहाल जितना समझा हूँ, जैसा पढ़ा मैंने अभी और इससे पहले भी जो था नॉलेज, तो भगवान महतत्व जब क्रिएशन होता है तो महतत्व जब तम से मिलता है, तम से, तमोगुण से, तो उसमें जब भगवान की, और उसमें काल और बहिरंगा शक्ति आती है और भगवान पर दृष्टि डालते हैं तो साउंड आता है, और उस साउंड जो है वो आकाश को क्रिएट करता है, और आकाश को क्रिएट करने के बाद जब दृष्टि गिरती, काल और बहिरंगा शक्ति तीनों का उस पर इफेक्ट होता है, तो मिलके बनता है एयर, और एयर जो है वो टच सेंसेशन को भी जनरेट करता है साथ में, ये साइमल्टेनियस होते हैं। उसके साथ जब आकाश के ऊपर जब दृष्टिपात होता है और काल और बहिरंगा शक्ति आती है तो इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण होता है, हालांकि उसको हम फायर एलिमेंट भी बोलते हैं। वो जो है वो निर्माण होता है, उसके साथ साथ फॉर्म निर्माण होता है। फॉर्म मतलब आकाश, अगर आप फायर को देखेंगे तो फॉर्म होता है, एयर को फॉर्म दिखता नहीं, आकाश भी फॉर्म दिखता नहीं। आकाश में साउंड जाएगा लेकिन सेंसेशन नहीं होगा, लेकिन फॉर्म वायु आते ही सेंसेशन आ जाएगा, और उसके बाद आएगा इलेक्ट्रिसिटी यानी फायर। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होता है, उसके साथ साथ जनरेट होता है फॉर्म। जब उसके ऊपर काल, बहिरंगा शक्ति और भगवान की दृष्टिपात तीनों आ जाते हैं तो वो बन जाता है वाटर, जल। ठीक है, उस जल में आ जाता है टेस्ट। टेस्ट का जो है, ये जीवन ही आती है, टेस्ट आती है, वो आ जाता है, और ये दोनों का निर्माण होता है। उसके बाद जब जल के ऊपर दृष्टिपात होती है और काल और बहिरंगा शक्ति का उसमें मिश्रण हो जाता है तो बन जाता है पृथ्वी, और पृथ्वी के साथ आता है गंध, गंध से पृथ्वी को परसीव किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका सिंपल अभी तक का साइंस है। प्रभु जी, इसमें जो दृष्टिपात बोलते हैं, ये एग्जैक्टली क्या कंसेप्ट होता है? दृष्टिपात मतलब कोई तो भी ऐसा कुछ एक एलिमेंट होगा या कुछ भाव होगा या कुछ तत्व होगा, वो क्या होता है दृष्टिपात मतलब? एक मिनट, पानी अटक भी नहीं। हाँ, तो ऐसा है प्रभु कि जैसे घर पे सब बैठे रहते हैं, ठीक है, पता नहीं कि ये डेरोगेटरी एग्जाम्पल है, लेकिन बचपन में मेरे पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट, अभी भी स्ट्रिक्ट है, लेकिन तभी बचपन में जैसे 10th स्टैंडर्ड तक बहुत डिसिप्लिन में रखते थे। मतलब इतना था कि थोड़ा भी कुछ हुआ तो मतलब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। तो पहले ही बोलते थे कि किसी के घर पे कुछ नहीं लेना, कोई कुछ दे तो नहीं लेंगे। तो हम लोग किसी के न मांगते ही नहीं थे, हम लोग जाते ही नहीं थे। मतलब मैं तो बिल्कुल, बहन तो नहीं जाती थी, मैं तो दोस्तों के पास भी गया तो कुछ खाता नहीं था जिंदगी में। तो बचपन में ना तो पिताजी अगर किसी गेस्ट के पास गए और वो अंकल बोलेंगे बेटा ये चॉकलेट ले लो, बेटा ये ले लो, तो हम है ना वो चॉकलेट लेने की तो इच्छा रहती थी, लेकिन ऐसा देखते थे और पिताजी सिर्फ ग्लांस करते थे, उस ग्लांस में समझ जाना है कि नहीं लेना है। और उस ग्लांस को, और उस कभी कभी उनके ग्लांस में वो रहता था कि ले लो, मतलब ले लो, बड़े हैं, कोई बड़ा आदमी है, नहीं मना करने से बेइज्जती फील होगा तो बोल देते थे ले लो। तो वो क्या है कि मतलब इसका मतलब ये है कि कंट्रोलर कौन है? जो कंट्रोलर है ना, वो कंट्रोलर कंट्रोल करता है अपनी दृष्टि से, क्योंकि वो नीचे वाले सबऑर्डिनेट्स हैं। काल है वो किसका है? भगवान का है। प्रकृति किसके अंडर काम करती है? भगवान के। ठीक है, प्रकृति का ये सेवा ही है, वो छाया शक्ति है, उसका काम ही है सब जीवों को सुधारना। तो ये लोग अपना अपना काम करते हैं, दृष्टि डालते ही अपना काम ट्रांसफॉर्मेशन करना चालू कर देते हैं। ठीक है, जैसे दूध है उस पर आप दही डाल दोगे तो वो रिएक्शन तो होगा, लेकिन वो रिएक्शन की जो शक्ति है वो कहाँ से आई? वो भगवान से आई है। तो जो जैसे हम लोग ये शरीर, अब ये शरीर चल रहा है, सांस ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, खा रहे हैं, ये हो रहा है क्योंकि इसके अंदर आत्मा है।
आत्मा जब तक स्थान में है, लेकिन जो किए कि आत्मा भी नहीं चलाता, परमात्मा चलाते हैं। परमात्मा हट जाएंगे तो आत्मा कुछ भी नहीं कर पाएगा शरीर के साथ। समझे? तो एक्चुअली हम बोलते हैं आत्मा की वजह से हो रहा है, लेकिन आत्मा से ज्यादा परमात्मा का उसमें रिएक्शन रहता है, वो उनकी वजह से चलती है। वो छोड़ देंगे, टाइम खत्म हो गया, उनको निकाल देंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो वैसे ही परमात्मा, जो भगवान की दृष्टि है इस संसार में, प्रकृति पे जब गिरती है तब वो नेक्स्ट क्रिएशन करती है। ठीक है, उनको मतलब प्रकृति को भी जरूरी है भगवान का दृष्टि। तो दृष्टि में कौन सा एनर्जी है, जैसे प्रभु जी ने भी समझाया, शंभु तत्व है ना, वो है। तो वो अहंकार टाइप है हल्का सा। तो वही जो तमोगुणी अहंकार है वो और एलिमेंट्स में और गाढ़ा होते जाता है, समझा? तो और गाढ़ा हो तो और ज्यादा उसमें जड़ता आ जाती है। जैसे बोलते हैं ना, कोई अहंकारी हो जाए तो जड़ हो जाता है। तो वैसे जो एलिमेंट्स हैं इनमें जड़ता आती है, जड़ता प्रदान होता है, जिसको जिस जड़ता को अगर हम मैथमेटिक्स में जोड़ेंगे तो ग्रेविटी और ये सब हम अपना दिमाग लगाते हैं। तो ये जड़ता प्रदान हो जाता है एलिमेंट्स को। वही पृथ्वी को आप हीट कर दीजिए तो एलिमेंट सेपरेट होके वो लिक्विड बनेगा, फिर गैस बनेगा, फिर एयर बन के फिर वो ऐसा रहता है। जैसे अभी आपको हीट से पानी आना है तो आपके शरीर में जब हीट हो जाता है तो देखना क्या निकलता है, पसीना अपने आप निकलता है। तो वैसा, तो इसलिए भगवान का दृष्टि, अब उसके आगे आपको तो धीर प्रशांत प्रभु को पूछना चाहिए था, आपने मुझे पूछ लिया नहीं। आने दो उसको कॉस्मोलॉजी में, इधर उसको क्रिएशन के क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, जितना तो प्रभु प्रभु जी, तो ये सांगिनी संदेविनी जो शक्ति है भगवान की, तो उसमें से एक शक्ति इसमें होती है क्या? देखिए, ये तो मुझे डाउट है, पर मुझे पता नहीं है। ठीक है, पता अच्छा, नहीं और है। एक क्वेश्चन है प्रभु जी। तो जैसे अब हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट देखते हैं या जो सोलर से कुछ की बिजली बनाते हैं, ये उल्टा सुल्टा बनता है ना। जैसे पानी से इलेक्ट्रिसिटी बन गई, फिर इलेक्ट्रिसिटी से वेपर के चक्कर में वो फिर हवा बनती है, तो ये रिवर्स भी चक्कर हो पानी से जाता है। प्रभु जी, पानी से इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनता। पानी के बहाव से, हाँ गति से आप हाँ। मोटर टरबाइन करते हो, जो भी हिलाते हो, उससे उधर आप एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हो, करेक्ट। जिसको स्टोर करके रखते हो, और उस स्टोरेज डिफरेंस को आप बारी बारी से निकालते हो। तो एक्चुअली पानी से इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनता है। वो तो हम बच्चों को पढ़ाने के लिए बोल सकते हैं कि फ्रॉम वाटर वी कैन इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन वो थर्मोडायनामिक्स है, वो मोशन है। तो मोशन अगर आप देखो तो कहाँ हो रहा है, हवा में हो रहा है। हवा नहीं होगा, वो टरबाइन मूव ही नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप वैक्यूम कर दोगे तो हिलेगा ही नहीं, वो वाटर ही फ्लो नहीं होगा, वाटर रुक जाएगा, ही रुक जाएगा। लेकिन एयर है तो फ्लो हो रहा है, वाटर भी फ्लो हो रहा है, टरबाइन भी फ्लो हो रहा है। तो उसके बाद ही इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण होगा। ओके मैडम, हरी बोल। वन विहारी प्रभु। Prabhuji, Prabhuji, a very simple question. Prabhuji, can we join your mission even being as a Grihastha? Because I don't think myself in corporate world. हाँ, मुझे एक बार ठीक से बोलिए। नहीं, मैं समझा नहीं कभी। हाँ, वन विहारी प्रभु आपको वापिस बोलना है। Prabhuji, I am saying that can we join your mission even being a Grihastha? Because I don't find myself good in corporate. हाँ, आप कह रहे हैं कि कैन बी ज्वाइन। यस, मैं क्या कर रहा हूँ, जनरली गृहस्थ को प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, तो रेडी है। अभी भी जैसे हमारे ये हमारे रवि शुक्ला जी है, रसनाथ प्रभु है, उनकी धर्मपत्नी है, दोनों मिला के मुरबाड चला रहे हैं। प्लस आजकल तो वर्क फ्रॉम होम भी हो गया है अभी थोड़ा। वो क्या था, देखो प्रभु जी, कॉर्पोरेट आपको पैसा देगा, वो अब ये समझाने में थोड़ा सा मतलब लोगों को हजम नहीं होता, फिर लोग मेरा विरोध भी करते हैं। पर मैं वो जीवन जिया हूँ जिसे मैं बता रहा हूँ। मैंने ऑरेकल में भी काम किया है। तो गधा मजूरी है, सुबह 6 बजे उठ के जाओ, डब्बा भी नहीं खाओ, रात को 12 बजे आओ। तो नॉन रिलैक्स जिंदगी है, बेकार है। और आप क्या कर सकते हो, Currently, I'm टीचर आए हुए हैं, वो अपने सेविंग्स उसमें से लैंड खरीद के
गुरुकुल का निर्माण करके वो चलाना चाहते हैं, तो अच्छा है ना। हम क्या है, हम बच्चों का एडमिशन लेके उनके खाने पीने की जिम्मेदारी अगर उठा लेंगे तो वो एक सिस्टम चलेगा, ठीक है। और बाकी पढ़ाना लिखाना आप लोग गुडनेस का काम करेंगे। देखो आज भी मेरे अभी अभी परभणी में हमारे प्रभु जी कल आए थे क्लास में, नामा प्रो है क्या क्लास में? कल आए थे, बोल रहे थे आए थे कल। ऐसे कौन कब घुसता है पता नहीं चलता, लेकिन हमारे नामाचार्य प्रभु, उनका मैंने एक बार फेसबुक पे लाइव भी किया था। तो नामाचार्य प्रभु अपनी पत्नी के साथ वहाँ पे परभणी में मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं। फिर उन्होंने अच्छे से कमरे बना दिए बच्चों के लिए, टॉयलेट बाथरूम बना दिए। तो हमने एक 15-20 बच्चे भेजे हैं। तो वहाँ एक प्रॉपर डिसेबल है, वो ट्रीटमेंट के लिए गए थे, उनका ट्रीटमेंट हो गया लेकिन वो वहीं रुके, मतलब मैं बच्चों के साथ रहूंगा। मेरे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये मंगल आरती करते हैं, सब करते हैं। तो है क्या है कि देखिए, जब आप स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं तो एक तरह से जैसे प्रभु जी पूछ रहे थे ना, दृष्टिपात, तो भगवान के आपके ऊपर दृष्टिपात है। तो आपका जो है उसके ऊपर भगवान पूरा कंट्रोल करके आगे का करते हैं। तो आपके लाइफ में लाइवलीनेस है। बाकी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या है, वो कैलकुलेशंस पे चलता है। मतलब आपको प्रॉफिट लॉस, 10% जीडीपी तो 5% ये तो 6% वो, और आदमी गायब हो जाता है उसमें। आदमी आदमी से बात नहीं कर पाता उस चक्कर में। और हमारा एक्चुअल भगवान की शक्ति तो जीवों में रखा हुआ है। जीव उनकी अपनी शक्ति है डायरेक्ट, उसको छोड़ के हम कागज पत्थर के कैलकुलेशंस में फंसे पड़े हैं। तो मैथमेटिशियंस नहीं करते कि x डिवाइड बाय x-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू ये, तो इतना इज इक्वल टू ये, तो फाइंड x। सब x के पीछे लगे हुए हैं। तो ऐसा है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, हम पूरा कमा भी लेंगे। मैंने आज तक किसी कॉर्पोरेट वाले को, मतलब मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट हैं, उनको अगर 2000 भी मांगा ना, बोला रहे थोड़ा 2000 भेजे अर्जेंट इसके लिए, तो बोलते हैं प्रभु जी मैं बोले रे तू कैसे दुखी है तो इससे अच्छा तो मैं हूँ। तो ये हाल है। हमको चाहिए क्या प्रभु जी? हमको चाहिए 2 टाइम का खाना। हम अगर अपने आप को सेट, हम अगर ये थोड़ी देर के लिए भूल जाए ना कि बहुत पढ़ाई की है, माँ बाप ने खर्चा किया है, ये वो, थोड़ी देर के लिए वो दुनिया भूल जाए और सिंपल एक मनुष्य की तरह जिए। पति पत्नी बच्चे, 2 टाइम का भोजन, एक 4 वस्त्र हो गए तो, और जमीन है और कुछ सेवा है अपने गुणों के हिसाब से, आपको जिंदगी में और कुछ नहीं। और भगवान के प्रति नाम जप Prabhuji, है। from last 12 years, I'm working in the corporate world. I have saved enough money to maintain my basic livelihoods. So I just want to, because what happening that मैं बहुत टॉक्सिक वर्क में काम कर रहा हूँ, 12-14 घंटा डेली हम लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं। और मैंने इसलिए कभी घर नहीं लिया, ईएमआई का चक्कर नहीं पाला, लोन नहीं लिया कभी लाइफ में, कि मैं ये लाइफ जो है मेरे को निकल के मेरे को कुछ अच्छा करना था। लेकिन क्या है, फैमिली फिर बच्चे भी हैं, तो मतलब कि किस तरह से एडजस्ट किया कि मैं बेसिक लाइवलीहुड अपना खुद का मेंटेन कर सकता हूँ। मुझे खाली सिर्फ एक मतलब बेसिक चलता रहे लाइफ, और भगवान की सेवा हो, बच्चे गुरुकुल में पढ़े, दैट्स मेरा इतना ही इच्छा है। नहीं, बात सही है। आप कभी एक बार आइए, गुरुकुल मिलिए, है ना। आप किधर रहते हैं? तो जी मैं रहता हूँ कांदिवली, मुंबई मुंबई में रहता हूँ। अरे तो अपना भाई है गांधी में। हाँ प्रभु जी, वो है ना रवि 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 गोदाक प्रभु जी, उनके हाँ संपर्क में मैं। हाँ हाँ, वो अपने ड्यूटी है ना वहाँ पे कांदिवली में। आता हूँ सूरज, वो जो बाकी बच्चे हैं, पता नहीं आपके आए नहीं कभी। वही बच्चों ने तो मुझे वाड़ा का गुरुकुल दिलवाया, वो लोग वहाँ हेल्प भी कर रहे हैं। ठीक है, मैं मिलूंगा आपको आके, है ना, या मुंबई आऊंगा तो मिल सकता हूँ। लेकिन आप इस पे मेरे नंबर पे बाद में कॉल करके बात करिए, तो जैसे प्लान बनता है तो गुरुकुल पूरा एक चला सकते हैं हम। आप सेटल भी हो सकते हैं, 3-4 एकड़ फार्म होगा, आपका अपना मेंटेनेंस है। बाकी जो बच्चों का है वो अपने आप गुरुकुल चलते रहेगा, आपका फैमिली बड़ा होगा। कम से कम अपने बच्चों को ह्यूमन तो हम बना सकते हैं। वो नहीं तो है, देखिए ऐसा नहीं कि एक वॉक है, इसमें भी कष्ट है। कष्ट है, लेकिन यहाँ का जो कष्ट है ना, वो कॉर्पोरेट से कैलकुलेटेड कष्ट से काफी सिंपल है, ज्यादा कष्ट नहीं। कष्ट है प्रभु बस जी थोड़ी सी मतलब चिंतित। ये दुख मैंने बहुत ज्यादा दुख देख लिया, ये दुख मेरे को चलेगा, ये आध्यात्मिक दुख मेरे को चलेगा। ये वो दुख मैंने 12-14 साल देखा है प्रभु जी। आप समझ सकते हैं, मैं जेपी मॉर्गन में वर्क करता हूँ एज ए टीम लीडर। तो हम लोग बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में मैंने काम कर चुका है।
जेपी मॉर्गन जिसने टाइटैनिक ओलंपस बोट को टाइटैनिक नाम देके डुबा दिया, खुद उस बोट में नहीं गया, सारे बिजनेसमैन को टपका दिया और अपना नया बिजनेस उसने ये जो बैंकिंग सिस्टम है लॉन्च किया। ये सारे बिजनेस ओरिजिनल बिजनेसमैन बैंकिंग सिस्टम के खिलाफ थे क्योंकि सेंट्रलाइज हो रहा था और इसने सेंट्रलाइज का डीमन इसी ने लाया है। और डीमन का तुम काम कर रहे हो तो सुख इसी में मिलेगा। बात सही है। जय हो। यस रेणु माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भगवत गीता में कतिपय शब्द आता है और एक प्रतिपादित है, उसका मीनिंग बता सकते हैं क्या प्रभु जी? कौन से श्लोक में? चैप्टर है, उसमें कतिपय लोगों का संग करना चाहिए, हिंदी प्योर है जो। चैप्टर और वर्स कति नंबर बोलिए। नहीं, नहीं, वो कतिपति चैप्टर बात क्वेश्चन पूछ लो ढंग से पूछ। वो मैं कल आपको बताती हूँ फिर। कर लेंगे, ऐसे हवा में डालिएगा। मैंने थोड़ी 18,000 श्लोक और 700 श्लोक रटे हुए हैं जो मैं खोल दूंगा, आपको वो ढूंढना पड़ेगा। ये वर्ष में मुझे ये नहीं समझा, ठीक है जी प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी, मुझे जितना भी- कुछ हेल्प चाहिए तो सची सुद प्रभु जी को फोन करके पूछ सकती हूँ? हाँ, किसको भी पूछिए। जी, थैंक यू। यस, हरे कृष्ण। पवन केशव जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, हम लोग आपका जो मिशन है उसके हिसाब से यहाँ पर मैं और ये रेणु माता जी और हमारा ग्रुप जो है अभी फॉलो करना एक मिनट हमने चालू किया है। एक मिनट धीरे प्रशांत का फोन आ रहा है। हाँ हरि बोल। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। चालू है, क्लास चालू। बोल। हाँ क्लास चल रहा है, कॉल कर। वो पूछ रहा है कैसा लगा क्लास, कैसा आप लोग जो गए थे सैटरडे वाले, कैसा लगा पूछ रहा था। मैं बताया उसका अच्छा लगा। यस पवन केशव। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। माफ करिएगा। प्रभु जी, आपने जो हमको शिक्षा दिया है वो हम लोग, मैं और रेणु माता जी और हमारा जो ग्रुप है वो जमीन पे उतारने का चालू हमने किया है। पहली बात यह है। वेरी गुड। यहाँ से हमारा जो एरिया है वहां से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक RSS का एक आश्रम है। वहां पर लगभग 300 बच्चे वहां पर वैदिक रीत से पढ़ाई कर रहे हैं, मगर वहां पर पूरा कल्चर वैदिक है। वहां पर गाय है, गौशाला है, फार्म है, सब कुछ है, मगर कृष्ण नहीं है। तो हम लोग लास्ट लगभग महीने 1.5 महीने से वहां पर क्लास लेना चालू किया है। ठीक है। उनका जो मुखिया है उसने बोला है कि ये कोरी स्लेट है, यहाँ पर आपको जो लिखना है आप लिखो, हमारा फुल सपोर्ट है। बराबर। तो प्रभु जी, ये जो आश्रम है ये हमको आपका जो मॉडल है उसमें कन्वर्ट करने का हम लोग सोच रहे हैं। तो उसके लिए मेरा क्वेश्चन ये है ना प्रभु जी, ये क्लास भागवतम का है, ये सब क्वेश्चन आप फोन पे अलग से बात कर सकते हैं। ओके ओके, सॉरी प्रभु जी। अलग से हर कोई अपने घर का इधर उधर का प्रीचिंग का पूछने लगेगा, तो जो बेचारे फिलोसफी जो भी भागवतम सुन रहे हैं वो भागवतम का कंटेक्स्ट हट जाएगा। हालांकि ये जो काम है बहुत आसान है, आपको बस कृष्ण जोड़ना है, घाई नहीं करना, धीरे धीरे करना, तो आराम से वो बन जाएगा। ये प्रैक्टिकल रहता है, इसके क्वेश्चन आंसर मिल ही नहीं सकते अभी कर रहे हो, ठीक है बाद में फोन कर लेना बाद में। ओके, सॉरी।